हेलो दोस्तों, एडुकेटेड शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान भूगोल के इस क्लास में मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे और ये क्लास राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए लाभदायक होगी और सभी क्वेश्चनों को एमसीक्यू के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान भौगोलिक प्रदेश को सर्वप्रथम 1967 में वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान भूगोल में कितने भागों में बांटा गया? 10, 7, 9, 8। तो इसका आंसर होगा 7। वीसी मिश्रा ने भौगोलिक विभाजन सर्वप्रथम 1967-68 में बुक राजस्थान का भूगोल प्रकाशन में किया, जो 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट के नाम से प्रकाशित हुई। इसे 7 भागों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। पहला, पश्चिम शुष्क प्रदेश जैसलमेर बाड़मेर, दक्षिण पूर्वी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर चूरू। दूसरा, अर्ध शुष्क प्रदेश जालोर पाली नागौर सीकर झुंझुनू जोधपुर। तीसरा, नहरी क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़, पश्चिम बीकानेर और उत्तर का जैसलमेर। चौथा, अरावली प्रदेश सिरोही उदयपुर राजसमंद डूंगरपुर। पांचवा, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश इसमें अलवर भरतपुर आदि क्षेत्र आते हैं, सवाई माधोपुर। बात करें छठा, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश आड़ती का क्षेत्र कोटा बारा बूंदी झालावाड़। सातवां, चंबल बीहड़ क्षेत्र, इसमें धौलपुर करौली आदि जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर रामलोचन ने 1971 में अपनी पुस्तक वॉल्यूम्स इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में विभाजन के अनुसार सत्य कथन हैं। इन्होंने 2 वर्त प्रदेश राजस्थान पर्वत व राजस्थान पठार 2 भागों में बांटा, 4 उप प्रदेशों में बांटा, 12 लघु प्रदेशों में बांटा। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा? पहला, दूसरा या तीसरा? इसमें कथन होंगे तीनों ही सही। नंबर 3 हुआ। रामलोचन शर्मा विभाजन दूसरा विभाजन था, जो 1971 में बुक वॉल्यूम इंडियन रीजनल ज्योग्राफी राजस्थान को 3 भागों में बांटा। पहला, व्रत प्रदेश, 2 पर्वतीय प्रदेश पठारी प्रदेश। उप प्रदेश में मरुस्थलीय प्रदेश बांगड़ प्रदेश राजस्थान, अरावली पर्वत पठार, चंबल बेसिन, 4 उप प्रदेश। 12 लघु प्रदेश में बांटा गया। प्रोफेसर तिवारी व हरिमोहन सक्सेना द्वारा अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल में 1994 में कितने भागों में बांटा गया? 5, 4, 8, 7। तो इसका आंसर होगा 4, जो वर्तमान में पढ़ते हैं। हरिमोहन सक्सेना विभाजन तीसरा विभाजन, जो 1994 में दिया,
वर्तमान में प्रसिद्ध विभाजन है बुक राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इसे 4 भागों में बांटा, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्व मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्व मैदानी प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर, नंबर 3। मरुस्थल का विस्तार इस प्रकार हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लूणी जवाई बेसिन और किस नाम से भी जाना जाता है? बांगड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, गग्गर का मैदान, छप्पन का मैदान। तो इसको कुछ नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं गोडवाड़ प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचा है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणतम भाग। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या होगा या क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो इसका कौन सा आंसर होगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इसमें सतपुड़ा पर्वत तो आ ही नहीं सकता, ये एमपी में स्थित है। चंबल नदी अर्ध प्रदेश का भाग है, बनास नदी पूर्व मैदानी प्रदेश का भाग है। तो प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा जैसलमेर फलोदी, क्योंकि फलोदी शुष्कतम स्थान था पहले, और एक जैसलमेर। तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? होशिया, लूणकरणसर, पोखरण एवं सूरतगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर होगा पोखरण और सूरतगढ़, नंबर 3। राजस्थान में थार मरुस्थल से संबंधित सत्य नहीं है। थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का भाग है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर है। इसका पश्चिम से पूर्व और 300 किलोमीटर है। राजस्थान के लगभग 1.70 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य होगा? इसमें कथन असत्य होगा नंबर 4, क्योंकि यहाँ 1.75 हजार वर्ग किलोमीटर होगा। देखते हैं,
थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है जिसका प्रमाण है खारी झीलें, त्रिशिकालीन अवसादित चट्टानें, कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम भंडार, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर, कुलदरा गांव, व्हेल मछली के साक्ष्य। ये सभी साक्ष्य टेथिस सागर अवशेष के साक्ष्य हैं। थार का मरुस्थल ग्रेट पैलियो आर्कटिक सहारा मरुस्थल का भाग है। ईश्वर प्रसाद ने इसे रुक्ष प्रदेश भी कहा है। इसका विस्तार और स्थिति देखें तो पश्चिम भारत, उत्तर पूर्व राजस्थान में स्थित हैं। भारत की बात करें तो पश्चिम भारत में और उत्तर पूर्व राजस्थान में स्थित हैं। कुल मरुस्थल 2.042 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन मुख्यतः राजस्थान में 1.75 हजार वर्ग मील जो कि 3,100 किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्रफल 61.11% क्षेत्र में यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती हैं और इस प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश है। ये प्रदेश सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। ये भारत के 4 राज्यों में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। राजस्थान में इसका हिस्सा 58.68%, गुजरात में 12.85%, पंजाब में 7.8%, हरियाणा में 6.18%। और इस संपूर्ण मरुस्थल का 20% भाग पाकिस्तान में और 80% भाग भारत में है। थार के मरुस्थल को उच्चावच के अनुसार कितने उपभागों में बांटा गया? नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 5। तो इसका कौन सा सही होगा? मरुस्थल को उच्चावच के अनुसार कितने उपभागों में बांटा गया? इसका सही आंसर होगा 4। नंबर 3 का 4वां ऑप्शन, 4 भागों में बांटा गया। उच्चावच के आधार पर 4 भौतिक उपभौतिक प्रदेश में बांटा गया। महान मरुस्थल भारत पाकिस्तान सीमा के समांतर कच्छ से पंजाब तक फैला है। यह पूर्णतः बालूकार निर्मित प्रदेश है। इसे इर्ग कहा जाता है और राजस्थान का सुस्तम भाग है। चट्टानी मरुस्थल नंबर 2। यह क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में विस्तृत चट्टानी भाग है। यह कठोर, समतल तथा पहाड़ियों के रूप में चट्टानें हैं। इसे हमादा कहा जाता है। बालू का मुक्त प्रदेश इसी का भाग है जो 41.50% भाग है। यहाँ एक त्रिकोण बनता है चट्टानी, पोखरण, फलोदी और बालोतरा से। हमादा में सौर ऊर्जा उत्पादन की विपुल संभावना होने पर यहाँ पर सीज की स्थापना की सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन, जो अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित किया गया। नंबर 3, यह प्रदेश चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ के रन से बीकानेर तक के महान मरुस्थल बालका स्तूप के मध्य कई भूमि मिलती हैं जिसमें पानी भर जाता है, जिसे रन कहा जाता है। मिश्रित मरुस्थल जिसमें हमादा के चारों ओर भूभाग, जिसे रेग कहा जाता है, रेग। पश्चिमी राजस्थान में टेथिस सागर के अवशेष के कारण लवणीय तत्व पाए जाते हैं जिन्हें रेह, कल्लर, ऊसर कहते हैं। चौथा भाग अर्धशुष्क प्रदेश, इसमें लूणी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश का क्षेत्र आता है। मरुस्थल के प्रकार। हमादा क्या है? चट्टानी प्रस्तरीला मरुस्थल जो पोखरण, फलोदी, बालोतरा में फैला हुआ है। दूसरा मरुस्थल रेंग मरुस्थल, यह मिश्रित मरुस्थल जो हमादा के चारों ओर फैला हुआ है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। इर्ग संपूर्ण महान मरुस्थल आता है जो राजस्थान का सूक्ष्म मरुस्थल है। पश्चिमी राजस्थान
पूर्ण बालू का निर्मित हैं। लघु मरुस्थल जो कच्छ के रण गुजरात से लेकर बीकानेर तक फैला हुआ है। थार के मरुस्थल के अर्धशुष्क मैदान या बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक जल प्रवाह शेखावाटी प्रदेश, गग्गर का मैदान बालू का मुक्त प्रदेश। थार के मरुस्थल के अर्धशुष्क मैदान या बांगर प्रदेश का भाग कौन सा नहीं है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसका सही आंसर होगा बालू का मुक्त प्रदेश, इसका भाग नहीं है। थार मरुस्थल की विशेषताओं से संबंधित सत्य कथन है। इसे विश्व का शक्ति ग्रह कहते हैं। यह ग्रीष्मकालीन मानसून को आकर्षित करता है। थार के मरुस्थल में निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। नंबर 1, 1, 2, 3, नंबर 2, 1, 2, नंबर 3, 1, 3, नंबर 4, 2, 3। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो ये विश्व का शक्ति ग्रह भी है। यहाँ ग्रीष्मकालीन मानसून को आकर्षित भी करता है। थार मरुस्थल में निम्न वायु दाब का केंद्र भी बनता है। तो इसमें सभी कथन सत्य होंगे। नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनमुखी ढाल व तीव्र पवनविमुखी ढाल वाला होता है? अनुदैर्ध्य रे, अनुप्रस्थ, बरखान, नेबखा। बरखान को अर्धचंद्राकार भी बोलते हैं, जो कुछ इस प्रकार इसका निर्माण होता है। इस तरफ से पवन की हवा चलने पर इस पवन की दिशा में इसका ढाल कम होता है तथा पवन के विपरीत ढाल इसका तीव्र होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नंबर 3, बरखान। क्वेश्चन नंबर 15, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्तभू आकृति विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्व मैदान प्रदेश, अरावली प्रदेश, पठार प्रदेश। तो इसका कौन सा आंसर होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही आंसर होगा पहला। ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश का भाग है। सोलह नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? वनों की कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा का अपरदन। तो इनमें से कौन से कथन जो मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर होगा वनों की कटाई से मरुस्थल बढ़ेगा, अति पशुचारण से मरुस्थल बढ़ेगा और बूंद बूंद सिंचाई से ये गलत है। मृदा अपरदन इससे भी मरुस्थलीकरण का कारण बनता है। तो इसमें नंबर 1, 2 और 4 सही होंगे। 1, 2, 4। तो नंबर 4। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का अंग नहीं है। नागौर उच्चभूमि, गग्गर का मैदान, विंध्य कगार क्षेत्र, गोडवाड़ भूमि। तो निम्न में से कौन सा कथन जो इनमें से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का अंग नहीं है? नागौर की उच्चभूमि, गग्गर का मैदान, विंध्य कगार क्षेत्र या गोडवाड़ भूमि। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, विंध्य कगार क्षेत्र।
अर्ध शुष्क प्रदेश जिसको 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन भौगोलिक संरचना के आधार 4 भागों में बांटते हैं: गग्गर का प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्चभूमि, गोडवाड़ लूनी बेसिन। गग्गर का मैदान अवस्थित हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर होगा गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तर की भाग। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? राजस्थान में कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? इनमें से नहीं पाया जाता है: गोराउंड, बरखान, तारका बालू का स्तूप, पैराबोलिक। तो इसका आंसर होगा नंबर 1, ये राजस्थान में नहीं पाया जाता। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त हैं? बायतू, चोटन, फलोदी, पोखरण, ओसिया, शेरगढ़, शिव। निम्न में से किन जगहों पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, फलोदी, पोखरण। ये चट्टानी मरुस्थल है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त हैं? 48.5, 41.5, 18.6 या 61.11। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, 41.5। शुष्क रेतीले प्रदेश जहाँ पर वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऊंचाई के आधार पर 2 प्रकार: बालू का स्तूप युक्त 58.50 तथा बालू का मुक्त प्रदेश 41.50। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान है? 1/4, 2/3, 1/2, 1/3। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 2, 2/3 पर मरुस्थल हैं, 60% भाग पर। लाठी सीरीज क्या हैं? गाय की एक प्रजाति, खनिज की पट्टी, भूगर्भ जल पट्टी, वन्य जीव श्रृंखला। तो इसका कौन सा आंसर होगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसका सही आंसर होगा नंबर 3, यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है। हेनरी मंकी ने 1989 में बालू का स्तूप कितने बताए? 8, 9, 12, 14। या 14। तो इसका सही आंसर होगा 9। निम्न में से किस बालू का स्तूप की आकृति महिला हेयर पिन के समान होती है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, परवलयिक बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तो इसमें कौन सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3, परवलयिक बालू का स्तूप।
देखते हैं किस प्रकार है 8 बालू का स्तूप। नो 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 अनुदैर्ध्य पवना अनुवर्ती रेखीय सीप। अनुदैर्ध्य बालकों को पवना अनुवर्ती रेखीय सीप प्रकार के नाम से जाना जाता है। ये पवन की दिशा समांतर बनते हैं। इनका विकास पहाड़ी पार्श्व पर होता है। ये स्थायी होते हैं। ये राजस्थान में सबसे ऊंचा बालू का स्तूप बनते हैं, जो इस प्रकार दर्शाया गया है। इनको सौर महोदय ने 3 भागों में रेखीय व पवनावर्ती सीप बांटा है। स्थान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, सम, रामगढ़। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप नंबर 2 पवन दिशा के लंबवत समकोण पर बनते हैं। किसी अवरोध आने पर ये बालू का स्तूप बनते हैं। अरावली समांतर, बूढ़ा पुष्कर, सुंदा माता और स्थान आदि, राउतसर, हनुमानगढ़, पोखरण, बालोतरा, नागौर, सूरतगढ़, गंगानगर आदि स्थानों पर ये बनते हैं। नंबर 3 बरखान, बरछान या अर्धचंद्राकार। ये गतिशील सर्वाधिक तथा अस्थायी होते हैं। इनका अपर्दन विस्तार सर्वाधिक होता है। मध्य सर्वाधिक ऊंचे, किनारे नीचे, पवन दिशा निम्न ढाल तथा विपरीत दिशा में सर्वाधिक ढाल होता है। इनका निर्माण बालेरी, चूरू, ओसिया, जोधपुर, सीकर, मंडावा, देशनोक स्थान पर होता है, जो इस प्रकार देख सकते हो। नंबर 4 तारा बालू का स्तूप। तारे के समान हमादा क्षेत्र में आसपास इनका निर्माण होता है। ये मोहनगढ़, सूरतगढ़, पोखरण आदि स्थानों पर बनता है। नंबर 5 सब्र का बीज बालू का स्तूप। ये छोटी छोटी झाड़ियों के घास झुंड के मध्य बनते हैं। संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है। नंबर 6 परवलिया पैराबोलिक स्तूप। संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनकी आकृति हेयरपिन के समान होती है। ये स्थायी होते हैं जहां वर्षों का अवरोध पाया जाता है। नंबर 7 नेटवर्क बालू के स्तूप। यह हनुमानगढ़ से हरियाणा के मध्य पाए जाते हैं। ये एक श्रृंखला में होते हैं। इनका निर्माण मंद गति से होता है। यह जैसलमेर के सर्वाधिक व सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अवरोधक बालू का स्तूप। इनका निर्माण अवरोध के कारण होता है। ये पुष्कर, जोबनेर, बिचून, जयपुर स्थान पर पाए जाते हैं। नंबर 9 बरकोनोइड एवं बरकान। ये अंडाकार बालू का स्तूप है। ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र मेंथा नदी बेसिन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की क्या विशेषताएं। यहाँ पर जुरासिक काल के वनस्पति अवशेष मिले। यहाँ पर प्याला झीलों का निर्माण होता है। इस प्रदेश में अनेक प्रकार के रन पाए जाते हैं। लाठी सीरीज इसका उदाहरण है। टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें, तेल, गैस भंडार पाए जाते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? 1 2 3 1 2 1 3 5 1 2 3 4 5 1 3 4 5। तो इसका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर जुरासिक काल के वनस्पति अवशेष मिले, ये भी सही है। यहाँ पर प्याला झीलों का निर्माण होता है, ये भी सही है। इस प्रदेश में अनेक प्रकार के रन पाए जाते हैं, ये भी सही है। लाठी सीरीज इसका उदाहरण है, ये भी सही है। टर्सरी अवसादी चट्टानें, यहाँ पर तेल और गैस के भंडार, कोयला आदि पाया जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका सभी कथन सत्य हैं। नंबर 3 बालू का मुक्त प्रदेश 41.50%। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर पूरा क्षेत्र अवसादी चट्टानों से ढका क्षेत्र है। हमादा, रेग, मगरा इसका भाग है। लाठी सीरीज इसका उदाहरण है। बालू का मुक्त प्रदेश का भाग पोखरण से मोहनगढ़ तक 64 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो एक भूगर्भ
जलपट्टी हैं। शेवण घास बालुका मुक्त प्रदेश में। स्थानीय नाम नीलोण, वैज्ञानिक नाम लीसी यूरुस सिडिकुस, जो एक प्रोटीन युक्त घास है जो गोडाउन का आवास भी है। पश्चिमी राजस्थान का प्राकृतिक तंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चांदा नलकूप जैसलमेर में स्थित है, इसे थार का गढ़ा कहते हैं। आकल गांव जीवाश्म पार्क स्तूप मुक्त प्रदेश। राष्ट्रीय मरुद्यान भी स्थित हैं। यहाँ जुरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। कुलदरा गांव भी इसका उदाहरण है, बालुका मुक्त प्रदेश का। जैसलमेर का गांव है, यहाँ व्हेल मछली, डायनासोर के अवशेष, टेटी सागर के अवशेष पाए गए। कारवा या घासी वह स्थान जहाँ बालुका स्तूपों से ऊंट समूह गुजरता हो। बालुका मुक्त क्षेत्र में प्याला झील, खडीन, रन क्षेत्र पाया जाता है। मगरा क्षेत्र बालोतरा से पोखरण के मध्य स्थित अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा क्षेत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान का सबसे बड़ा रन है। पोखरण जैसलमेर में, बाब रन जोधपुर में, थोब रन बाड़मेर में, बाखरी रन जैसलमेर में। तो इसका सही आंसर होगा थोब रन बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक रन जैसलमेर में, पोखरण, बाखरी, लवा, कानौत, बरमसर। बाड़मेर में थोब रन जो सबसे बड़ा रन है। जोधपुर का बाप रन, फलोदी। अर्धशुष्क स्टेपी मैदान या बांगर प्रदेश के बारे में असत्य कथन है। अरावली पर्वत एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश के मध्य आता है। 20 सेंटीमीटर समांतर वर्षा रेखा रेतीली मरुस्थलीय भूमि व अर्धशुष्क मैदान को विभाजित करता है। यह प्रदेश आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में आता है तथा इसकी उत्तरी सीमा गग्गर नदी है। जलवायु की दृष्टि से शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु के बीच का प्रदेश जिसे संक्रमणीय अथवा पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। इसे 4 भागों में बांटा गया है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य होगा? यह अरावली पर्वत और पश्चिम मरुस्थल के मध्य है, ये भी सत्य है। 20 सेंटीमीटर समांतर वर्षा रेखा इनको 2 भागों में बांटती है। यहाँ पर एक गलत होगा, यहाँ 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा होगी, तो नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस विभाग को बांगर प्रदेश भी कहते हैं? गोडवाड़, आंतरिक जल प्रवाह शेखाड़ी प्रदेश, गग्गर का मैदान, नागौर उच्च भूमि। बांगर प्रदेश बोलते हैं आंतरिक प्रवाह गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक जल प्रवाह शेखावाटी प्रदेश, गग्गर मैदान, नागौर उच्च भूमि। तो इसका सही आंसर होगा गोडवाड़ प्रदेश। आंतरिक जल प्रवाह या शेखावाटी प्रदेश क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू, इस प्रदेश को बांगर प्रदेश कहा गया। यहाँ शेखा राजपूत अधिकार था। ये बरखान स्तूप तथा मेंढा नदी में नवीन बरखान पाए जाते हैं। प्राचीन जलोढ़ मृदा का विस्तार झुंझुनू में है। कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी को कहते हैं। फेरी क्यून रेल 2003 में शेखावाटी पर्यटन बढ़ावा देने के लिए चलाई गई, जो हवेलियों भित्ति चित्रों को दिखाना था। पर्वतों से घिरा मरुस्थलीय बेसिन बोलसन कहते हैं। अजमेर के उत्तर पूर्व में अरावली श्रेणी संख्याबद्ध होने के स्थान पर टूटी फूटी है, जिसे वायुघाट या एयर वैली कहते हैं। इसी प्रदेश में जोड़ विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसके निर्देशक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, इन्हें जोड़ वाले बाबा कहते हैं। उद्देश्य शेखावाटी में जल संरक्षण। कच्चे कुएं जोहड़ बोलते हैं। छोटे तालाब को सर तालाब कहते हैं।
पक्के कुएं को नाड़ा कहते हैं। ये सभी आंतरिक जल प्रवाह शेखावाटी क्षेत्र का उदाहरण है। सॉरी, इसका आंसर होगा आंतरिक जल प्रवाह शेखावाटी प्रदेश। नंबर 2। कुबड़, बांका, होच पट्टी किसका उदाहरण है? नागौर उच्चभूमि, गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। तो इसमें आंसर क्या होगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कुबड़, बांका, होच पट्टी किसका उदाहरण है? नागौर उच्चभूमि, गग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा नागौर उच्चभूमि। नागौर उच्चभूमि 300 से 500 उच्च अरावली से पृथक भूमि है। प्रमुख झील है डेगाना, डीडवाना, कुचामन। इस क्षेत्र में सांबर झील ब्रज स्वरूप विकसित है। मकराना क्षेत्र जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मांगलोद क्षेत्र जिप्सम जमाव क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। जायल क्षेत्र फ्लोराइड युक्त जल पट्टी, इसमें कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, होच पट्टी कहते हैं। जायल और अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। सर्वाधिक सेम की समस्या किस भू विभाग में पाई जाती है? गग्गर प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, नागौर उच्चभूमि, शेखावाटी प्रदेश। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसका आंसर होगा नंबर 1, गग्गर प्रदेश। हनुमानगढ़ में गंगर बेसिन, कचारी मिट्टी, जलोढ़ का मैदान भी कहते हैं। गग्गर नदी निर्मित मैदान को पाट, हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं। ये बाग मालवा का मैदान का बाग है। इस बाग का अन्न का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर बासमती चावल, अमेरिकन कपास होती है। ये क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र भी है। सेम की समस्या, ज्वां जल उत्प्लावन की संभावना है। नहरी क्षेत्र के आसपास भूमिगत जल रिसाव के शाकपर्ण पद्धति के कारण भूपटल की ऊपरी परत पर दलदली होना तथा मृदा में लवणीय की मात्रा अधिक होना। समाधान हेतु वृक्षारोपण इंडो डच योजना चलाई जा रही है। सहयोग पोलैंड तथा नीदरलैंड के सहयोग से। सर्वाधिक समस्या बड़ोपल, हनुमानगढ़ में। समस्या समाधान हेतु सफेदा वृक्ष, यूकेलिप्टस वृक्ष और जामुन वृक्ष। गग्गर दोआब क्षेत्र गग्गर सतलज के मध्य स्थित है। यहाँ पर रेविना मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। मालवा मैदान सतलज के दक्षिण का मैदान को कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ किस भू विभाग का भाग हैं? शेखावाटी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, नागौर उच्चभूमि, गग्गर का मैदान। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर होगा गोडवाड़ प्रदेश, नंबर 2। गोडवाड़ प्रदेश लूनी जवाई बेसिन क्षेत्र पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ बागवानी मसाला फसल पाई जाती हैं। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा काला डोंगरा है। यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ मगरा क्षेत्र जो बालोतरा से सिवाना तक फैला हुआ है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर जी यहीं पर स्थित है जो नाकोड़ा पर्वत स्थान को मेवानगर भी बोलते हैं। पिपलुद गांव को पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू भी कहते हैं। यहीं पर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर में पाई जाती हैं। ये पहाड़ियाँ ग्रेनाइट निर्मित हैं। यहाँ पर प्रमुख चोटी द्वारा पर्वत 869 मीटर और इशराना बाकर 839 मीटर, रोजा बाकर 730 मीटर, झारोल 588 मीटर, सुंदा पर्वत 450 मीटर। यहाँ पहला रोपवे स्थापित किया गया सुंदा पर्वत पर।
ग्रेनाइट और मालानी राइलो पहाड़ियाँ गुंबदाकार या इंसलबर्ग का उदाहरण हैं। यहाँ पर अंतर पर्वतीय मैदान पाया जाता है। ये प्राचीन कापे मृदा, धूसर बुरी जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। लूनी व जालोर में बहने वाली नदी क्षेत्र को नहर या रेल कहते हैं।